नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूणं। नमः शमय साराय स्वानुभूत्याजकास्ते चेस्वावाय वावाहे सर्वभावान्तरक्षिणे। आगे आ जाओ इसमें कि चमक में आपका चेहरा दिख नहीं रहा हो, इसकी लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है मेरे ऊपर। चटाई ले लो, बड़ी चटाई कर। ओम नमः शिवाय। वीतराक्ष बिन पुरुषार्थ मुक्ति नहीं होना और व्यर्थ पराई आशा करना, तज प्रमाद अरु आस पराई, तज प्रमाद अरु आस पराई। इस चर्चा बहुत बड़ी है, छोटी नहीं। प्रमाद एक प्रकार का नहीं है, असंख्यात प्रकार का प्रमाद है। अब खोजो कौन सा प्रमाद तुम्हारे पास है, समझिए। प्रमाद असंख्यात प्रकार का है। नहीं, हम तो 3 बजे रात को उठ जाती है, तो उठ जाती होगी, उससे क्या होगा? देह के प्रमाद का नाम प्रमाद थोड़ी है। अपने दोषों को भुला देना ये सबसे बड़ा प्रमाद है। अपने दोषों को भुला देना, अपनी कमजोरियों को फॉरगेट कर देना। क्या अब सुनना ध्यान से, मिथ्या पुरुषार्थ करता है, सम्यक पुरुषार्थ नहीं करता है, मिथ्या पुरुषार्थ। अपने दोषों को फॉरगेट करने का उपाय, जब मिटना होंगे मिट जाएंगे दोष। ये तुमने पुरुषार्थ नहीं किया, ये तुमने मिथ्या पुरुषार्थ किया। अब क्रमबद्ध है, जब दोष मिटेंगे तभी तो मिटेंगे। नहीं, इसके लिए नहीं कही थी, आनंद करने के लिए कहा था। ये आनंद करने के लिए तो क्रमबद्ध है, लेकिन दोषों को छिपाने के लिए क्रमबद्ध नहीं है। दोषों को छिपाने मिटाने के लिए तो क्रमबद्ध में पुरुषार्थ है। क्या कह रहे हैं? दोषों को मिटाने के लिए तो क्रमबद्ध में पुरुषार्थ है। एक काम करो, दूध में शक्कर मत डालो, माने दूध में शक्कर डालने का पुरुषार्थ मत करो और फिर पीते रहो। हम क्या करें? जब क्रमबद्ध में शक्कर डलेगी तो डल जाएगी। बताओ क्या करोगे? बोलो। अपनी बेटी का विवाह करने का बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ नहीं करो, और क्रमबद्ध में जब होगी हो जाएगी, हम तो निश्चिंत हैं। व्यापार का पुरुषार्थ मत करो बुद्धिपूर्वक, और फिर हो जाएगा। सुनो, कार्य होने में पुरुषार्थ का भी तो क्रम है। नहीं तो फिर दिव्य ध्वनि क्यों खिरती, ग्रंथ क्यों लिखे जाती, गुरुदेव इतना प्रवचन क्यों करती? जब क्रमबद्ध ही है तो पढ़ावे की जरूरत क्या है? द्वादशांग लिखने की क्या जरूरत है? इतने मंदिर बनाने की क्या जरूरत है? वो तो क्रम में, जब जिस जीव का जब जहाँ होना हो जाएगा, हो जाएगा ना, क्या जरूरत है? आनंद करने के लिए क्रमबद्ध है, दोषों को छिपाकर आनंद करने के लिए क्रमबद्ध नहीं।
क्या बोला? दोषों को छिपाकर आनंद करने के लिए क्रमबद्ध नहीं। दोषों के होने का अचंबा नहीं है। रत्नगढ़ साहब का चार्जी में लिखा है दोषों के होने का अचंबा नहीं है। अचंबा तो यह है कि क्षण मात्र के विकार, क्षण मात्र के एक समय की पर्याय वाले विकार को उन्हें छिपा करके तू त्रिकाली भगवान को खो देता है। एक समय के विकार को छिपाने के चक्कर में त्रिकाल आनंद मूर्ति भगवान को छोड़ देती हो। क्या कह रहे हैं? एक समय के विकार, एक समय का था वो तो तुम नहीं मारते तो मर गया वो तो, लेकिन उसे छिपाने के लिए लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, दुनिया क्या कहेगी। ज्ञानियों को दुनिया की चिंता होती तो दीक्षा नहीं ले पाओगी। लोग तो कहेंगे नंगे हो गए तो दुनिया तो कहेगी अब क्या करोगे बता, तो दीक्षा नहीं लो, फिर केस लॉन्च मत करो, ये तो कहेंगे कछु न कछु, हाथ में हार मत ले, दुख लेंगे कहेंगे कछु न कछु तो कहेंगे। मंदिर मत बनाओ, लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे, बताओ इनके भगवान कंजूस हैं सबके सब, अपने भगवान ने उगाड़ो रखो है। क्या करें बता। दुनिया ज्ञानी वस्तु स्वरूप की चिंता करते हैं, दुनिया की चिंता नहीं करते। अज्ञानियों की परवाह नहीं करते। उपसर्ग परिचय होने दो। अज्ञानी अज्ञान दशा में ही उपसर्ग परिचय करते हैं। क्या कहा? अज्ञानी ज्ञानियों पर, अज्ञानी ज्ञानियों पर अज्ञान दशा में ही तो उपसर्ग करते हैं। कौन करता है बता? कैसा अज्ञान है? हाँ, इसलिए ज्ञानी अज्ञानियों की चिंता नहीं करते, वस्तु स्वरूप की चिंता करते हैं। अब चिंता शब्द अच्छा नहीं लगता, वस्तु स्वरूप का चिंतन करते हैं। क्या कहा? वस्तु स्वरूप की चिंता नहीं करते, चिंतन करते हैं। और वस्तु स्वरूप का चिंतन करना ही पुरुषार्थ है। प्रथम भूमिका में वस्तु स्वरूप का चिंतन करना ही पुरुषार्थ है। प्रमाद छोड़ो मैंने वस्तु स्वरूप का चिंतन करो। तुम जब भी दुखी होगे, गारंटी है पहला प्रमाद होगा, गारंटी है कि तुमने वस्तु स्वरूप नहीं विचार किया होगा। इन्हें हमें गाली दे दी, मान लो तुम दोनों झगड़ा हो जाए और भड़बड़ा जाओ, क्या भड़बड़ा रहे, इनने हमारा बुरा कर दिया, 25 साल का साथ छोड़ दिया, 30 साल का साथ छोड़ दिया, हम तो इनको क्या समझते थे, क्या निकल गए। भूल गए रत्नगढ़ साहब का चार्जी में क्या लिखा है? कोई भी स्थायी शत्रु और मित्र नहीं होता। भूल गए तुम? और एक क्षण में शत्रु मान लिया तुमने, एक क्षण में। सुनो दूसरा उत्तर, आगम में क्या कहा है? वस्तु स्वरूप विचार। वस्तु स्वरूप विचार कर रहे हो, क्या तुम्हारे कर्म का उदय कभी नहीं आएगा? ब्रह्मचारी भाई बहनों में खूब झगड़े होते हैं, खराब भाषा में, अच्छी भाषा में नहीं, खराब भाषा में, और झगड़े होते हैं। तो हमारे पास मुकदमा आया, हमें इनसे ऐसी आशा नहीं थी, ब्रह्मचारी हो के ऐसा करेंगे हमारे संग, है ना, लगता है। तो हमने कहा भैया यदि तुम गृहस्थ जीवन में होते तो वहाँ उदय आता, गृहस्थ जीवन में होते तो वहाँ उदय आता। कोई ना कोई से क्या कहलाते, नौकरी में होंगे तो वह नौकरी में आपस में झगड़ा होता, बॉस होता तो वो दबाता, पड़ोसी होता तो वो दबाता, कोई ना कोई तो होता। तुम्हारे कर्म के उदय में वहाँ जेठानी मिलती या बड़ी दीदी मिल गई, कोई ना कोई तो मिलेगा। तुम ऐसी आशा करके कहाँ से आ गए? यहाँ सिद्धालय का सुख मिलेगा, सिद्धालय जैसा सुख तो मिलेगा नहीं, समझ में आया कुछ? सिद्धालय जैसा सुख तो मिलेगा तत्व विचार करने से, लेकिन सिद्धालय का सुख तो नहीं मिलेगा यहाँ। सिद्धालय में तो वो ये भी नहीं है ना, कुछ कोई कर्म के उदय का बनाव नहीं बनता वहाँ, तो वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। तो ब्रह्मचारियों में तो झगड़ा हो गई, होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि कर्म की सविपाक निर्जरा की यही विधि है, कर्म की सविपाक निर्जरा की। तुमने ऐसे विचार किया होता तो कोई क्षोभ नहीं होता, क्षोभ ही नहीं होता। हमने क्या कहा? ये पहला प्रमाद है कि वस्तु स्वरूप का विचार नहीं करते। यदि आप दुखी हैं तो लिख लो बिल्कुल आंख बंद करके कि आपने वस्तु स्वरूप का विचार नहीं किया।
और हम इसमें पुरुषार्थ लगाते हैं। क्या पुरुषार्थ लगाते हैं? अब तुम धर्म की बात रखी रहते हो, हम भी जाना थे सब क्या है क्या, हाँ हम भी जाना थे क्या है क्या, तुम पे गुजरेगी जब पता लगेगी, हम तो ऐसे लगे मार डाले ने। वस्तु स्वरूप से दूर ऐसे ही उपसर्ग करोगे अपनी आत्मा पर। उपसर्ग किसे कहते हैं? जिसका दुख अंदर से नहीं आता है, जिसकी प्रवृत्ति बाहर से होती है। आत्मा पर उपसर्ग तुमने किया, किसी ने नहीं किया। कमठ शरीर तक उपसर्ग कर सकता था, अंतर में तो तुम्हारा अज्ञान ही उपसर्ग कर रहा है। उपसर्ग समझते हो? उपसर्ग व्याकरण में उपसर्ग लगाते हैं और प्रत्यय लगाते है ना उपसर्ग और प्रत्यय, प्रत्यय पीछे लगता है, उपसर्ग आगे लगता है, आगे लगता है कमठ का उपसर्ग केवल ज्ञान लेने में बाधक नहीं है, लेकिन तेरा तत्व अभ्यास नहीं होना, तेरा वस्तु स्वरूप का विचार नहीं करना, ये एक तेरे को केवल ज्ञान नहीं होने देगा। केवल ज्ञान तो बहुत दूर की बात है, चारित्र नहीं होने देगा, चारित्र भी बहुत दूर की बात है, अणुव्रत महाव्रत नहीं हो पाए। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, विचार खुशी से कभी दुखी होकर भी विचार कर लेता है। जिसको टोटोमल जी लिखा है, मूड होकर भवितव्य को स्वीकार करता है। टोटोमल जी ने मूड होकर भवितव्य को मानता है। जब कभी हाथ पैर नहीं चले, कहा करें हमारी किस्मत ही खराब, हमारा कर्म को उदय खराब। तुम जब बोलती सोचने जरा, मूड होकर भवितव्य मत बोलो, हमारी किस्मत खराब है, हम नरक चले जाएंगे, हम पला में चले जाएंगे, ऐसा हो जाए। अरे ऐसे कैसे? वस्तु स्वरूप को विचार कर। माने अभी काम हुआ नहीं, वस्तु स्वरूप को विचार करो। भूतकाल की पर्याय भी मेरी नहीं थी, अब इतनी मेहनत तो लगा जरा, किया ये तो द्रव्यान चरणान योग ने कहा, नहीं किया ये भी तो देखो द्रव्यान योग से। क्यों तुमने क्या गलती की है? द्रव्यान योग से बोलो, चरणान योग से बोलो, प्रमाद किया है। ध्यान रखना, करता तो है ही नहीं ना, देह का करता नहीं है, मन वाणी का करता नहीं है, मन वचन काय का करता नहीं है, तो करता काय का है कि प्रमाद का करता है। पॉइंट पकड़ में आई? उसमें लिखा अभी चल रहा है उन्होंने, और नागिन मर गई, और नागिन मर गई, वो कृष्ण की जीप से नागिन मर गई, बैलगाड़ी के नीचे कर गए, मर गई। तो वो तो मरी थी अपनी आयु पूरी होने से, लेकिन इसका ये प्रमाद था कि मार। इस इतने से भाव का फल सागर का हो गया। कितने एक दिन का नहीं हुआ जी, सागर का हो गया। अब हम सागर वो नहीं कह रहे, सागर माने 2-4 सागर, एक सागर जितना भी रहा हो इतना हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि वहाँ से मर करके इधर फिर ये बना, फिर स्वर्ग चला गया, फिर स्वर्ग से आया और फिर ये कृष्ण बना, फिर कृष्ण बना। अब इस बीच में कितना कुछ हुआ बता। दीक्षा ले ली उसने, स्वर्ग चला गया, स्वर्ग से आके फिर जन्म हुआ। 2 भाव में उसे माता पिता का स्नेह नहीं मिला। आंसू नहीं ठहरते जे कह रहे। उसे पता भी है 6 मेरे भाई हैं, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता हैं, और माता पिता और 6 भाई प्रेम ना करें तो कैसा लगेगा सोचो। एक दासी के घर में पल रहे हो, रेवती की यहाँ, कितनी सी तुम्हें लग रहा है इतनी सी गलती, अभी सबको ये लगता है बाप का होगा, पाप कर बाप का होगा। अरे बेश्या के पुत्र बनोगे तब क्या होगा? जो गहराई है उस पाप में, उसका फल एक दिन कैसे बीतता है। जिनकी माता पिता का चरित्र अच्छा नहीं होता, उन संतानों से पूछो जरा, और नहीं तो हम बता दे रहे तुम्हें खोल के, जहाँ से सुनना हो, जहाँ से टेलीविजन की दुनिया, फिल्मों की दुनिया से बता दे रहे। जिनकी माता पिता का कैरेक्टर नहीं होता, संतान पे क्या गुजरती है। हैरी और विलियम से पूछ लो, हैरी और विलियम, इंग्लैंड की महारानी के बच्चे, पूछो क्या पीड़ा भोगी उन्होंने। माता का चरित्र अच्छा नहीं होने का फल क्या कष्ट होगा, आप सोचो जरा। कभी नहीं सोचो जी, कह रहे अपन क्या सोचे, हम कर्म को दे। जो ऐसा सोचता, हमने एक दिन कहा था कल परसों, ये तो आपने इसका उत्तर रट लिया, इसका उत्तर रट लिया तो क्रमबद्ध, वो तो भोग लेंगे, अब जाएंगे। कैसे कह रहे हो जाएंगे? वस्तु स्वरूप से विचार करो, तब हम अंदर से आवाज आई, हा मैं दुष्ट अपराधी, त्रस जीवन राशि विराधी। क्रियाओं का नहीं बता रहे हैं प्रमाद,
वस्तु स्वरूप नहीं विचारती, ये प्रमाद है। कर्णानुयोग प्रॉपर नहीं विचार करती, इतना पापी जीव होता है। पापी जीव माने मोह, मोह मोह ऐसे बेवकूफ बनाता है। चरणानुयोग के पाप को द्रव्यानुयोग से भुला देता है। चरणानुयोग का तो विचार करो, कर्णानुयोग से विचार करो, कर्णानुयोग से, कर्णानुयोग से विचार करो। मैं फिर कह रहा हूं, पुराण पढ़ के देखो, पुराण में कितने कितने भाव लग जाते, कितने सागर। साता साता की कितनी है? साता की उदीर्णा असाता की क्या है, 6 महीने की है। और साता असाता की कोई सीमा नहीं है। साता की उदीर्णा 6 से ज़्यादा नहीं होती। असाता की तो एंडलेस, असाता की उदीर्णा एंडलेस। वो प्रभु तुझे नहीं पता, जितना ज़्यादा पुण्य का उदय होता है उतना ज़्यादा असाता का बंद होता है। क्या गणित बता दिया हमने कर्णानुयोग का? अज्ञानी कोई अज्ञानी को क्या कहा हमने? जितना साता का उदय, जितना पुण्य का उदय, जितनी सामग्री अच्छी मिली, इतना अच्छा कुल मिला, इतने अच्छे माता पिता मिले, इतने देश शास्त्र गुरु मिले, इतना बढ़िया सब कुछ मिला, इतना बढ़िया क्षोभ सब मिला। अब ये जीव इसी अनुकूलता में पापाचार करे तो असंख्यात गुना, अनंत गुना, असंख्यात गुना पाप बंद होता है। जैसे एग्जाम्पल, चपरासी को तुम 2000 रुपये की महीना दे, वो गलती करेगा तो क्या करोगे? तुम हटा दोगे, फांसी तो नहीं चढ़ा दोगे। लेकिन राष्ट्रपति अपराध करे तो फांसी चढ़ता है। अब राष्ट्रपति खुद लड़ने नहीं जाता, उसने एक हुक्म दे दिया, कत्ले आम। जिस राजनेताओं को सजा क्यों होती है? वे खुद तो करने नहीं जाती, उन्हें एक छूट दे दी और पूरी सेना लग गई, पुलिस लग गई, जो भी, अब पूरा हो, सजा किसको मिली? क्यों? ध्यान रखना, क्रियाओं का बंद नहीं है, प्रमाद का बंद है। और प्रमाद माने 4 अनुयोग ज्यों के त्यों नहीं लगाते यार। माने तुम अपने क्षोभ को भी विपरीत पुरुषार्थ में, मिथ्या पुरुषार्थ में लगाते, क्योंकि सम्यक पुरुषार्थ करे। टोडरमल जी सामने लिखा है, यदि तत्व स्वरूप ज्यों का त्यों विचार करे तो मिथ्यात्व कैसे रहे, है ना? लिखा है 3रे अध्याय में, वो प्रकरण है ना, दर्शन मोहिनी और चारित मोहिनी का। जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा विचारता नहीं है, और जैसा विचारता है वैसा वस्तु स्वरूप नहीं है। यही तो लिखा है। तो क्या कह रहे हैं? जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा विचार करे तो मिथ्यात्व कैसे रहे, दर्शन मोह कैसे रहे? अब बिल्कुल अपने अपने प्रैक्टिकल करो। यदि तुम दुखी हो तो गारंटी है कि वस्तु स्वरूप का विचार नहीं करती। वस्तु स्वरूप का विचार मात्र में इतनी दम है, इतनी दम है, इतनी दम है कि असाता को साता में बदल देता है, तीव्र कर्म को बंद कर देता है। छोटा मोटा काम नहीं है तत्व विचार। पंडित साहब की रचना में तत्व विचार सहित प्राणी ही समझ सके परमार्थ है। क्या लिखा है? तत्व विचार सहित प्राणी समझ सके परमार्थ है। कुछ बस सीखो। इस स्वाध्याय, एक्चुअली स्वाध्याय पढ़ने का नाम नहीं है, ध्यान रखना। स्वाध्याय केवल पढ़ने का नाम नहीं है, और स्वाध्याय केवल सुनते रहने का नाम नहीं है। अपनी समस्याओं को रखो और 4 अनुयोग से सॉल्व करो। बस ना मोक्ष हो जाए तो कह दे। मान लो एक दृष्टांत दे रहे, अपन रिश्वत ले रहे, तो अपन इस बात पे सोचेंगे भी नहीं, नहीं वो आजकल तो सब लेते हैं, हमें वैसे अभिप्राय तो नहीं है, हम लेना भी नहीं चाह रहे, लेकिन क्या करें, वो ऐसा है, क्या करें वो। बस हम तो ज़्यादा टेंशन लेते ही नहीं है। टेंशन नहीं ले, अभी आप पकड़े जाओगे तो जेल नहीं जाओगे। तुम क्या सोच रहे हैं हमारे ऊपर ऊपर से हो रहा है जो। तो जो अपराध हम करते हैं उसमें वस्तु स्वरूप नहीं लगाना चाहते, इसका फल होगा भाई साहब। वो तो हम हंसते हंसते खा लेते हैं जहर, ज़्यादा सोचा नहीं हमने कछु, तुम फिर मरण थोड़ी होगा। क्यों? ये हम तो खेलत खेलत गोली चला दे, अब मर गए हम क्या करें, हमने वैसे मार भी को भाव नहीं है, तो खेलत खेलत गोली चला दे, क्या होगा बताना? कानून कर्णानुयोग माफ नहीं करेगा। 4 अनुयोग इसलिए पढ़ाए जाते हैं। तू पामरता मिटाना हो तो द्रव्यानुयोग पढ़, और अपराध छोड़ना हो तो कर्णानुयोग पढ़।
कैसे छोड़ें तो चढ़ना नहीं ऊपर। क्या गजब है। सोनगढ़ में आप चारों अनियोग के बिना नहीं रह सकते थे। यदि आपका आचरण नहीं तो गुरुदेव उठा देते थे, उठ जाओ। प्रॉपर नहीं बोलते तो भी उठा देते थे, उठ जाओ। नहीं, बोलने का भी विवेक होना चाहिए आपको, उठने बैठने तक का विवेक होना चाहिए। गुरुदेव को इससे कोई मतलब नहीं था कि सामने कौन आया। कृष्णदेव राज्यपाल बने गुजरात के पहले, जब उस समय जब भारत आज़ाद हुआ, वो भावनगर के, तो पूरे गुजरात की बनाए गए थे भावनगर के तो राजा थे पहले। अब उनकी राजा से ले ली ना, सब कर लिया था, तो फिर उनको राज्यपाल बनाया गया था। पहले जो राजा थे उनको राज्यपाल बना के सम्मानित किया गया एक तरह से। अब उन्हें बना दिया और वे उसमें आए कार्यक्रम में, सर सेठ हुकुमचंद जी भी आए और वे भी आए उस समय कार्यक्रम में आए, दोनों खड़े हैं फोटो में। और गुरुदेव के प्रवचन में एक ही बात बोले, छोटा भिखारी और मोटा भिखारी, नानो भिखारी ने मोटो भिखारी छे, राजा ने रंग में शू फेर छे। नानो भिखारी छे, नाना भिखारी ने माटे बे पैसा आपो, ऐसे कह दिया ना, कुछ वो नहीं लगा। सेठ हुकुमचंद जी जिन्होंने पहला इतना बड़ा भवन बनवाया, मतलब बहुत बड़ा कुंद मंडप, प्रवचन मंडप, पहले वो बनवाया था, ये तो बाद में बना था, पहले वो बनवाया था, सबसे पहले वो ही बना है। उसके बाद इस स्वाध्याय मंदिर के बाद मंदिर बना, मंदिर बनने के बाद वो बना। उन्होंने उस जमाने में अच्छी राशि थी, स्पेशल रेल लेके गए थे अंग्रेजों से, स्पेशल सैलून कहलाता था, सैलून, वो स्पेशल सैलून लेके गए थे। और गुरुदेव से बोले, ए सेठ तमारू आ हार मने तो पाथरानी जेम लागे छे। कौन कहेगा तुम्हारा 17 लाख का हार, उस जमाने का 17 लाख, 1935, 17 लाख का हार, आज कितने का हुआ 17 लाख का हार आज की तारीख में। तमारू आ हार मने पाथरानी जेम लागे छे, आत्मानी संपदा सामे आनी शू वैल्यू, शू किम्मत। गुजराती में बड़े ई को छोटा ही बोलती है, ऐसे बोलने की पद्धति है। किम्मत, शू किम्मत। समझ में आया? अरे भाई फिर बिल्कुल सोचो, 4 अनुयोग क्यों लगाओ? तो गुरुदेव के जीवन पद्धति में 4 अनुयोग थे। बहुत बड़ा सेठ जमशेद टाटा मिलने आए गुरुदेव को, बहुत उम्र भी ज़्यादा थी उनकी, गुरुदेव से डबल उम्र की समझ लो, बहुत उम्र थी। तो ऐसे बात कर रहे, बदबू आ रही उनके मुंह से सिगार की। गुरुदेव ने सुना ही नहीं, बोले ही नहीं, निकली जा। ही मैं इतना बड़ा उस जमाने में जमशेद टाटा, अरे हो गए तुम टाटा, हमें क्या करना, हमें कोई मतलब नहीं। समझ में आया? 4 अनुयोग गुरुदेव के जीवन में थे। और ध्यान रखना, द्रव्यानुयोग से कोई महान बनता होता तो दूसरे गुरुदेव मिल जाते अभी। क्या कह गए? यदि एक अनुयोग की प्रधानता से कोई बन जाए ना, इस समय चर्चाएं बहुत हो रही हैं, न्याय बहुत निकाल रहे हैं, वो व्याकरण बहुत निकाल रहे हैं, और सब कछु बहुत कछु हो रहा है, लेकिन दूसरे गुरुदेव नहीं मिले। क्यों? कि 4 अनुयोग के बैलेंस का नाम गुरुदेव। ये हम क्यों कह रहे हैं आपको? अपनी जीवन पद्धति में 4 अनुयोग सॉल्व करने के लिए है, भुलाने के लिए नहीं है। जरा सोचो तो, कर्णानुयोग क्या कहता है? कर्णानुयोग, चक्कू लाओ, एक चक्कू, और 1 सेकंड में ऐसे कर दो। कितनी देर लगी? अब कितने दिन में भरे वो जो घाव? क्यों? वो तो हमने हंसी हंसी में करता था, ऐसे ही करता था, ऐसे ही नहीं करता था। वो घाव भरने में कितना टाइम लगेगा पता है तुम्हें? और हड्डी कट गई, टूट कुछ हो गई तो पूरी जिंदगी ऐसे हो जाओगे, ऐसे। उस हाथ से खा नहीं पाओगे, काम नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। कितनी पीड़ा है। कर्णानुयोग ऐसा ही नहीं कह रहा 70 कोड़ा कोड़ी, 15 कोड़ा कोड़ी, 20 कोड़ा कोड़ी, 30 कोड़ा कोड़ी। सही होता है ना, पाप करते समय कभी विचार आता है इतनी कोड़ा कोड़ी में क्या होगा? इसलिए हमने इसमें कहा तत्व विचार करना ही पुरुषार्थ, और कोई पुरुषार्थ नहीं कह रहे हम। सही स्थान पर सही तत्व विचार, बस खत्म।
જ્યાં જ્યાં જે જે યોગ્ય છે ત્યાં समझવું તે सोचो अपने दोषों को। हमने बच्चे पर क्रोध कर दिया, मालूम क्रोध कर दिया, अब शांति से अकेले में अब सामायिक करो। सोचो सामायिक के समय बच्चे का कितना दोष था, कहीं अपने अपने गुस्सा तो नहीं उतार दिया, इतनी सी गलती पे इतनी बड़ी सजा तो नहीं दे दी। सोचो ये चढ़ना नहीं हो गया, करना नहीं हो, हम तो डांटने ही नहीं चाह रहे थे, इतनी गुस्सा आ क्या से गई? अरे उसका उदय है, सही बात है, कई बार अपन बिल्कुल नहीं चाहते उसका उदय हो तो डांट देती, तो अब क्या करोगे? अब चढ़ना नहीं कह रहा तो क्या करोगे? अब उसकी गलती नहीं थी तो उठ के हम क्षमा मांग लें, बेटा इधर आप, बोला नहीं मानना बेटा हमने ज़्यादा मार दी, बेटा कोई बात नहीं, देखो बेटा आगे से हमको समझ भग जाओ करो तो। उसे पापा की इतनी महिमा आएगी पूछो मैं, कि पापा खुद अपनी गलती कह रहे हैं, बेटा हमने मार दिया तुमको, इतना नहीं मारना चाहिए, गलती तो जरा सी थी। कभी पिता अपने पुत्र से रिलाइज नहीं करता, हर बच्चा अपने बाप से लगभग घृणा करता है, घृणा ही करता है, वो तो मजबूरी है कि रहते हैं, वो एक अलग बात है, अंतर से उतनी प्रेम नहीं होता। क्यों? कभी उसे जस्टिफिकेशन नहीं लगता। बस तो जरूर विचार करो, यदि कोई ये कहता है कि मैंने अपनी संतान के लिए 100% दिया है और भी हमारी समाधि नहीं करा रहे, हमें घर में नहीं रख रहे, हमें ढंग से भोजन नहीं करा रहे, और बहू बहुत खराब है, बहुत तो जानते ही नहीं है बिल्कुल हमें, झूठ है ये बात। अच्छा करने का फल अच्छा आता है, बहू कितनी भी खराब हो तो भी अच्छा आता है, क्योंकि बहू खराब होगी तो वो बंद करेगी, तुम्हारा उदय तो अच्छा था ना। अभी मैं लिख के ही आया हूँ, मैंने जो गलती लग रही मैं उसे हटा रहा हूँ, मैंने गलती को। 6 तद्भव मोक्षगामी जीवों को चोरी छिपे क्यों भेजा जाएगा? कहा वो देवता इधर से उधर ट्रांसफर करेंगे इसे, क्यों देवता की जरूरत पड़ती है धर्मात्मा जीवों के लिए? देखना भव्य जीवों के भाग्य से क्रूर आदमी आकर के भी उसके परिणाम अच्छे हो जाते। दृष्टांत दे रहे हैं तुम्हें बौद्ध कथाओं का। वो जो क्रूर कहा गया वो रावण, तो क्या डाकू कौन था वो? अंगुलीमाल, उसका नाम अहिंसक था। वो अहिंसक क्रूर कहा गया, 999 हत्या कर चुका था। कितना क्रूर माना जाता था, लोग जाने से डरते थे उसमें, सेना डरती थी, राजा डरता था उससे, इतना। और बुद्ध वहां से ऐसे चले गए तो सामने आ गए, बिल्कुल है कौन है, रुको अब तुम जिंदा नहीं बचोगे। बौद्ध शांत थे, वहां तो उन्होंने कहानी कोई देवता नहीं लिया है, बुद्ध को बचाने के लिए देवता तो प्रकट नहीं किया। कहानी कितनी सुंदर है, वो शांतता देखी, वो बदल गया, उसने दीक्षा ले ली। जब भी तद्भव मोक्षगामी गर्भ में आते हैं माँ को सपने आते हैं, जब भी तद्भव मोक्षगामी जीव, क्या समझते हो तद्भव मोक्षगामी? पूर्व जन्म के कितने तपस्वी हैं, 6 भाई। बलराम ने गलती की थी, दीक्षा तो सबने ली थी, उस समय भी 8 जीवों ने दीक्षा ली थी पूर्व में। कृष्ण और बलराम ने तो निदान मान लिए, नारायण और बलभद्र बनने का, 6 ने नहीं माना। जब उनने किसी को, कंस का कुछ बिगाड़ा ही नहीं तो कंस क्यों मारेगा उन्हें, कैसे मारेगा? कर्णानी से सोच रहा हूँ मैंने लिखा है अभी अब भी लिख के आया हूँ मैं, कैसे हाथ लगा देगा कंस? कंस को भी मांगलिक स्वप्न आए उसको भी स्वप्न आए, उसने जागते से ही कहा, अरे मुझे तो 7वें नंबर की से समस्या है, 6ठे से क्या समस्या है? ये तो अजैन में है। कंस भी धर्मात्मा था, कंस भी ज्ञानी था, बेवकूफ नहीं था। उसने 7वीं संतान की बात है तो उनमें उनके यहाँ कहा 6 मारो, हमारे 6 नहीं मारो। उसने कहा मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। और इधर उसको जो अलका थी ना, वो भी इसी की बहन थी, कंस की, उसी की बहन थी। तो इधर उसके 2 पुत्र मर गए, तो पहली संतान मर जाए ना तो बड़ा दुख होता है, तो वो बेहोश हो रही, परेशान हो रही। वो भी थी वो जो उसके पति सुदृष्टि सेठ, वे भी दुखी, और बेतवा किनारे तक जाते जाते 4 किलोमीटर दूर ले जा रहे, तो इतने वो आ गए कंस। और इनने कहा अरे मैं तो धर्मात्मा हूँ, मैं तो सह लूँगी, समता रख लूँगी, वो नहीं रख पाएगी। तो कंस ने स्वयं विद्या बल से फटाफट उधर आ गया और लेके उन 2 बच्चों को। और जीजा जी तो रो ही रहे थे बेचारे, विक्षिप्त जैसे हो रहे थे, बच्चे मर गए। तो उनको ऐसा सहारा दिया, लाओ भांजो को मैं भी तो देख लूँ, कम से कम एक झलक तो देख लूँ।
वसुदेव साथ आए थे, वसुदेव के साथ उनको कर दिया एक तरफ और बच्चे बदल दिए, बच्चे बदल दिए, छुट्टी हो गई। ए देखो तो कैसे खेल रहा है, कौन ने कही, देखो कैसे खेल रहे हैं, गल लिया है बाबा। उनको वहीं निपटा दिया, उनको दो को। कर्णानियों से तो मिलाओ कहानी को, ऐसे कैसे हम चारों को ऐसे मिला के कहानी सोचेंगे, हम नहीं सोच सकते ऐसी बात। जब उन्होंने हत्या करा दी, वो कंस को पाप चढ़ दे, काय कंस आयुष पहले मर जाए। अध्ययनों में कही जाती है इसका पाप का घड़ा जल्दी भर जाए, इसलिए सातों को संतानों को मार रहा था। वो पापों का घड़ा ऐसे भरता है, आयु से पहले मर जाएगा वो, नहीं आगम विरुद्ध है बात। अब मैं तो भैया जो सोच रहा हूँ मैंने कह दिया आपको, ऐसा नहीं हो सकता जितना अच्छा हमने बताया। एक्चुअली क्या हुआ है सुन लो सब लोग, पद्म पुराण और हरिवंश पुराण ये भी लिखे गए हैं, ये हिंदुओं की कथाओं का जैनीकरण किया गया है। तो थोड़ा बहुत सुधार कर देते हैं, लेकिन गड़बड़ रह गई, बहुत गड़बड़ रह गई। मैं तो भरी सभा में कह रहा हूँ आप गड़बड़ रह गई है, मुझे नहीं पचती ये बात, तो मैं नहीं मानने। एक बात कल बताई थी, वो जो रेवती है जिसने उसे पाला था कृष्ण के जीव को, तो अनुराग तो उससे होना चाहिए। अगले जन्म में उसने उसको नहीं पाला, बिच्छे को पाला जिनसे अनुराग ही नहीं था। ऐसे कैसे हो सकता है? अलका वो क्यों बनेगी? अब यशोदा बन जाए हमें कोई दिक्कत नहीं। कभी रेवती रानी, वो रेवती रानी थी, दासी थी यहाँ पर धाय, तो वो नंद गोप की पत्नी बन सकती, कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या फर्क है, वो पाल रही बच्चे को, कोई दिक्कत नहीं। मतलब जहाँ जहाँ में दिक्कत नहीं है वहाँ हम नहीं कर रहे कोई, लेकिन जहाँ में परेशानी लग रही है हम तो हटा रहे हैं। मतलब अब कोई कैसा जो आगम बदल रहे, आगम नहीं बदल रहे, चारों अनियों से विचारना सिखा रहे। वो सोचना विचारना, कोई को कोई विचार आए तो हमें बता देना, हमें जो अच्छा लगा हमने बता दिया आपको। फिर कह रहे अपने जीवन में बहुत सारे दोष ऐसे हैं जिन्हें हम चार अनियों की आड़ में छिपाते, और चार अनियों की आड़ में छिपाना माने निगोज जाने की तैयारी। इसलिए बहुत प्यारा शब्द है, बिना पुरुषार्थ के मोह से मुक्ति नहीं होगी, कल पढ़ाया था। और अभी हम कह रहे हैं आस पराई, पराई आशा। तो पहला क्या हुआ, तज प्रमाद और आशा को तजो, तो दोनों के अर्थ करना है मुझे। पहले प्रमाद तजो, पहला प्रमाद क्या हुआ बोलो, तत्व विचार नहीं करना। तत्व विचार बोलो कि चार अनियों को जहाँ जहाँ योग्य छेद ત્યાં नहीं लगाता। तो अपराध देखो, चरणानी तो कहता है अपराध करके हंस कैसे रहे, तुमने रिश्वत ले लिया दे दी और तुम हंस रहे। मैंने कोई भी गलत काम, सीधी बात है, एक भी अनैतिक कार्य चरणानी को बर्दाश्त नहीं, आप उसे भुला नहीं सकते, सीधी बात है। मैं हूँ या तुम हो, कोई हो, मैं भी होऊंगा ना, यदि एक भी गलत काम करूँगा तो आप ही कह दोगे बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे, जीवन तो गड़बड़ है, खान पान तो गड़बड़ है, आप कह दोगे पक्के में। इसलिए बहुत विचार करके ही स्टेप लेना है। एक अर्थ समझ में आई होगा इतना। अब दूसरा कह रहे तत्व विचार रहित होकर के बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा लेना, ये प्रमाद का ही रूप है, निष्प्रमत्त नहीं है, अप्रमत्त नहीं हो गया ये। क्योंकि तत्व विचार करके कसाय मिटाना लिखा है आगम में। तत्व विचार करके पहले कसायों को मिटाए और फिर उस कसाय के मिटने के अनुसार अणुव्रत आदि ले। भावुकता में ब्रह्मचर्य ले लिया, भावुकता में फला ले लिया, भावुकता में ले लिया, फिर सामायिक का नियम ले लिया। अब बन है नहीं रही, रो रो से घिट घिट के करते जा रहे, और जो नहीं कर रहे उनसे द्वेष करने लगे। ध्यान रखना ये प्रमाद का ही दूसरा रूप है। आप अपनी सामायिक में इतने प्रसन्न नहीं हो, इसलिए दूसरों की सामायिक नहीं करते हुए देख के दुखी हो। ए संजय कहाँ गई, ऐसे इसलिए तो बैठने को मना करती, प्रमाद आ गया, उसी की तो बात चल रही है। क्या बोला हमने, जल्दी बोलो। तुझे यदि सामायिक में आनंद आता तो दूसरों की सामायिक नहीं होने पर दया आती, गिलानी नहीं होती, क्रोध नहीं होता, घृणा नहीं होती। कैसे आदमी काय के ब्रह्मचारी, काय के ब्रह्मचारी, काय के ब्रह्मचारी, ऐसे तो खाते ऐसे तो पीते। वहाँ हम देखो, हम बिल्कुल 3 बजे उठ जाते। क्या कह रहे तुम 3 बजे को उठ जाते? हम तो कह रहे तुम अभी तक सो ही रहे हो। 3 बजे शरीर उठो, तुम कहाँ उठे? तुम तो सम्यक तो पूर्वक उठोगे, तत्व विचार से उठो। श्रीमद जी ने क्या लिखा है, प्रातः हुई द्रव निद्रा दूर हुई, भाव निद्रा को टालने का प्रयत्न करो। क्या देखो क्या गजब है।
क्या लिखा? बोल बेटे हिमांशु। हाँ वही, कौन सी निद्रा दूर हुई सुबह? अरे पंडिताई दे दी तुमने। द्रव्य निद्रा दूर हुई, प्रातः हुई, आंख खुली, उठ के बैठ गई, इसमें द्रव्य निद्रा दूर हुई। और क्या लिखा आगे? बढ़िया सर, कौन लिखे? ऐसी बात है। द्रव्य निद्रा दूर हुई, अब भाव निद्रा को दूर करने का उपाय कर। हम तो जग गए 3 बजे, ये तो निद्रा है। 3 बजे जग गए, ये तो भाव निद्रा है। तुम कहाँ जगे? ओ मैं भगवान हूँ, मैं गायक हूँ, मैं करता हूँ, सर्वजीव से प्रेम है, सर्वजीव से मैत्री है, सर्वजीव में आनंद है, कोई के प्रति घृणा नहीं, कोई के प्रति द्वेष नहीं, गिलानी नहीं, पापियों के प्रति भी जी है। भाव निद्रा टली, अबे तक सो ही रहे। कैसे सो रहे? जी सब खराब, सब खराब। क्या बताएं, आज का समाज खराब, को कुछ नहीं कर रहा, को कुछ नहीं कर रहा। एक हम ही है, वो तो क्या बताएं, एक हम ही कर रहे। मर के बैल हो जाओगे, हम ही कर रहे, हम ही कर रहे, हम ही कर रहे। नहीं, हम कुछ नहीं कर रहे। सचमुच एक द्रव्य दूसरे द्रव्य पर उपकार नहीं करता, ये लगाओ। हमने कुछ नहीं किया, हमने अपना ही हित किया, हमने अपना ही हित किया। ये कथा लिखने में हम किसी के लिए इतना सा नहीं दे रहे, रियल कह रहा हूँ। इतना आनंद है, जिंदगी का सबसे अच्छा आनंद चल रहा है इसमें। एक गुरुदेव श्री का जीवन चरित्र कहते समय, लिखते समय, कहते समय, लिखते समय इतना आनंद था, उतना ही आनंद इस बार है। क्यों? हम किसी के लिए थोड़ी कर रहे हैं, हम तो अपनी कर रहे हैं बस। कहानियों में इसलिए 4 अनुयोग हैं। यदि आप नोट करोगे तो 100 सिद्धांत मिलेंगे एक एक कहानी में। मैंने ऐसा नहीं कहानी सीधी सीधी कर दी, कहानी नहीं कर दी, भले कोई भी समझ में आए नहीं आए, हमने कम 100 सिद्धांत डाले होंगे। 4 अभाव डाले हैं हर एक में, सप्त भय डाली हैं, अष्ट सठ आवश्यक डाली हैं, 4 अभाव डाली हैं, एक एक चीज कर्मों की संक्रमण होता है ना, ये सब डाली है इसमें। हम क्या डालें? वो तो है ही ना, हम तो केवल आनंद ले रहे हैं। समझ में आ गया कुछ? तो एक और ये बहुत खतरनाक है, बड़ी प्रतिज्ञा लेकर के दुखी होना। क्योंकि दुखी होना प्रमाद है, सीधी बात। फिर से गलत कह रहे हैं, दुखी होना प्रमाद नहीं है, दुखी होना प्रमाद का फल है। क्या बोला? बोलो बेटे, क्या अंतर हुआ प्रदीप? दुखी होना प्रमाद है या प्रमाद का फल? फल है। और प्रमाद क्या है? कि तत्व विचार नहीं करते। विश्व का सबसे भयंकर अपराध है तत्व विचार नहीं करता। तत्व के बारे में जानना तीसरा प्रमाद है। अरे तत्व के बारे में तो जानता है लेकिन तत्व विचार नहीं करता, ये तीसरा प्रमाद है। मिथ्या संतोष इसका नाम है, मिथ्या संतोष नाम का तीसरा प्रमाद। हम तो पढ़े, हम तो बहुत सुना है, हम तो 100 साल से सुन रहे हैं, हम तो 50 साल से सुन रहे हैं। तुम हमें क्या समझाओगे? तुम हमें क्या समझाओगे? हमें समझा रहे हो तुम? हम 50 साल से सुन रहे हैं। हम केवली भगवान की समोसरण से आए, तो आए हो गए बस, क्या हो रहा है? जब तक तुम्हें ये लग रहा है केवली भगवान की समोसरण से आए हो, तुम हो को हो अनादि अनंत आत्मा हो, या उस समोसरण के निमित्त से कुछ हुआ तुम्हें? समोसरण के संयोग से कुछ हो गया? सुनना, पढ़ना आदि आदि, ये तभी ही कार्यकारी, बोले निमित्त बने का आरोप है। निमित्त बने का आरोप कार्य होने पर। कौन सा कार्य? तत्व विचार। तत्व विचार होने पर इन पर आरोप आएगा। आपने 50 साल सुना, बहुत बड़ी कोई बात। एक दृष्टांत आता है, दृष्टांत शॉर्ट करके कहेंगे, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। वो व्यक्ति बोला हमने 6 महीना सोची और बैल के वो सींग में सिर दे दे। बता फिर क्या कहें? 6 महीने सोची, पुरुषार्थ करो कि नहीं करो? अरे पंडित साहब एक भजन गाते, भजन है, ऐसी समझ के सिर धूल तेरा उल्टा परिणाम चल रहा है। ओके राम, तत्व अभ्यास करती, तेरा उल्टा परिणाम चल रहा है, मोह राग दे जो भी कुछ, तो दुखी बना ही रहता, दुखी बना ही रहता। ओके राम, बहुत अभ्यास कर रहे, दुखी झांकेता हूँ, अभ्यास बहुत कर रहे, पढ़ बहुत रहे, सुन बहुत रहे, भगवान का 8-8 घंटा लगे, अब 10-10 घंटा लगे, तेरे समझ के सिर धूल ऐसी समझ कोई मतलब नहीं इसका। क्या फर्क पड़ा 6 महीना से? तुम्हारा परिणमन बताए कि तुम तत्व विचार करते हो, मुंह नहीं बताए।
क्या कह रहे? मुख ना बताए, हीरा मुख से ना कहे। तो मुख से मत कहो हम बहुत पंडित हैं, हम बहुत बड़े त्यागी हैं, कभी मत कहो। तुम्हारी परिणति देख के बोले तुम जरूर तत्व विचार करते हो, इतनी क्षमता तुम ही रख सकते हो, तुम तत्व विचार करते होगे इसीलिए इतनी क्षमता रख रहे। तुम्हारी क्षमता बताए, तुम्हारा न्याय बताए। तुम्हारे बच्चों को लगता क्यों नहीं हमारे पापा धर्मात्मा है? सोचना जरा, क्यों? क्योंकि तुम बच्चों को बच्चा समझ रहे हो, इसलिए धर्मात्मा नहीं। डांट दिया, चिल्ला दिया, फटकार दिया, पला कर दिया, और है वो किसी काम के नहीं है। यानी कहाँ के जीव पैदा हुए हमारे घर में, मर जाएं, क्या करें, बड़बड़ाते रहे। तो कहाँ मतलब निकलो? भगवान है बे, तुम इस नए से नहीं देख पाए, उसको देख नहीं पाए। बेटा तुम भगवान हो, ऐसे काम मत करो। बेटा माँ भाग से जैन कुल पाया, ऐसे काम शोभा नहीं देते। देखो बेटा ऐसे काम करने वाले यहाँ से दुखी होते हैं, फिर तुम दुखी होगे, सोचो। बड़े प्रेम से बोलते जाओ। माता पिता यदि धर्मात्मा है तो उनके बच्चे कहेंगे अरे भैया हमें गर्व है, इतनी क्षमता, एक दिन हमसे थोड़ा नुकसान होगा, लेकिन पिताजी ने उफ नहीं करी। हम के पंडित साहब कहाँ तो पानी की एक बूंद गिरने पर भी डांटती, और कहाँ 60,000 को लैपटॉप खोगा द्रोणगिर में माइंस है। पंडित साहब ने एक शब्द नहीं बोला, बहुत ऐसी हो वैसी हो, कुछ नहीं कही, खो गए। अब क्या करें? कुछ जानबूझ के तो खोता नहीं, जानबूझ के तो कोई करता नहीं, होना आ रहा तो हो गया। इतनी क्षमता, इस ऐसे पता लगता है धर्मात्मा कौन है। अरे तुम कसाय हो, कसाय तो आई जात। अरे कसाय आ जात जा तो हमें ही पता है, तुम्हें लग रही कसाय आ जात तुम्हें लगती है कसाय आ जाती है? तुम तो कसाय का फेवर कर रहे हो, ऐसा कह करके कसाय का फेवर कर रहे हो। कसाय तो आई जात, कसाय तो आई जात, और तुम्हें नहीं आई, तो ऐसा कह करके तो तुम कसाय का फेवर कर रहे हो। हाँ भाई, दुख है इस बात का, इतनी कसाई भी क्यों आती है? भिन्न देखेंगे वो अलग चीज़ है। क्या कह रहे? भिन्न देखेंगे अलग बात है। एक दृष्टांत है, रेलगाड़ी, चलती रेलगाड़ी पे चढ़ने की कोशिश करी और इतो से स्लिप हो गए, सो गिर पड़े। तो क्या करा था? हंसन लगा था। देखो तत्समय की योग्यता। क्या करोगे? आज तक नहीं गिरे हम, अब तो क्रम बात तो गिर गए, हमें हंसी आ रही यार। क्या अरे भाई चूके हो, गिरे हो तो तकलीफ होएगी। हाँ अब तुम आगे वेद विज्ञान करो, द्रव्यान योग से तो आनंद करत रहो, वो अलग चीज़ है। लेकिन गिरने वाली गलती को तो कौन कहेगा बताओ? भाई क्रमबद्ध ये बात हमें ही पता है, लेकिन चरणान युग तो उसे कहेगा ये ठीक नहीं। तुम बताओ तुम क्या करोगे? बताओ, कोई तुम्हें समझाए, ए बेटा चलती गाड़ी में मत चढ़ा कर, और तुम चढ़ा रहे तो कोई नहीं कहा, तुम सुनत नहीं हो। हम तो मालूम है क्रमबद्ध है, यदि गिरना होगा तो गिरेंगे भाई, गिरना होगा तो गिरेंगे। अब क्या करें? में तो अपन का चुका नहीं सकते, 10 समय की योग्यता है, गिरने होइए तो एक काम करो बेटा, कुआं में भी गिरो, भाई मरवे की योग्यता हो तो मर ही जाओगे, और बचवे की योग्यता आयु है तो बच जाओगे। कौन? तो चरणान योग और करणान योग, द्रव्यान योग, ये तीनों के तत्व विचार अलग अलग प्रकार से। हम क्या करते हैं, जब अपने को दोषी नहीं कहना हो चरणान योग का, तो द्रव्यान योग का सहारा लेते हैं। ये मिथ्या संतोष है, भगवान ने ऐसी नहीं कही। चरणानी की जगह, द्रव्यानी की जगह, करणानी की जगह। हम नहीं मना कर रहे, हम तो पक्षधर हैं उसके। हम तो खुद कह रहे द्रव्यान योग के बिना चरणान योग नहीं होता। लेकिन तुम यदि ऐसे सोच के भूल जाती तो बहुत गड़बड़। अब तो जब होना होगा हो जाएगा। हम तो शांति से रह रहे, शांति से नहीं रह रहे, बेहोश रह रहे हो। और यही तत्व विचार सामायिक प्रतिमा बनाता है। नियम निरंतर निरीक्षण, आत्मनिरीक्षण होता है, स्वरूप अवलोकन, बारंबार विचार, आलोचना। और क्रियाकांड वाली आलोचना नहीं, वो तो पाठ लिख दिया बच्चों के लिए। वो पाठ जो है ना, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित का आलोचना भी तो लिख दिए बच्चों के लिए। बच्चे मतलब पहली भूमिका के लोग हैं, पहली भूमिका के लोग पढ़ो। बढ़िया पाठ है, बुरा नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी पढ़ के छुट्टी हो गई, वही फिर ये नहीं विचार कर रहे कि हम छना पानी वापर रहे कि नहीं। मतलब कितने विद्वान होंगे, लेटर में वैसे ही हाथ धो ली, सीधा बटन दबा दो, चलो। तो का मतलब निकलो फिर तुम्हारे तत्व विचार नहीं, इसका मतलब
तुम्हें नहीं पता अनछने पानी को वापरने पर क्या होगा, कितनी कोड़ा कोड़ी का बंद होगा, कैसे सागरों का बंद होगा, कुछ आता ही पता नहीं। नहीं वो तो ठीक है, वो तो सम्यक दर्शन के बाद सब होता है, सम्यक दर्शन के बाद सब होता है। अरे होता है, ये बात भी सही है, लेकिन बंद तो पहले भी होता है कि नहीं? नहीं क्या सम्यक दर्शन के पहले बंद नहीं होता ना? फिर अनंतानुबंधी का बंद होता है। जो फिर से सुनना, अनंतानुबंधी का बंद यही है जो किसी पर्याय को छल से मानता है, मैंने अनंतानुबंधी मायाचारी। वो गलती तो हुई चरणानी में मान के चलिए, तो एक तो दोस्त है ना, दोस्त को दोस्त स्वीकार कर लेता। लेकिन ये मायाचारी क्या करता है, अनंतानुबंधी मायाचारी उस समय क्रमबद्ध लगा देगा, ऐसे लगा दे। तो कब दोस्त मिटेंगे जी? क्यों कब मिटेंगे दोस्त? क्यों तुमने फाइल भर के आया अभी इसकी 31 जुलाई की भर के आए, तो अब हम कैलकुलेट करते 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 भूल गए, गड़बड़ हो गई, तो फिर अलर्ट हो थोड़ी जांच है तो ये भाई अब क्रमबद्ध में हो गई तो हो गई। ऐसे करते सामने वाले को जवाब देने पड़ेगा, तुमने हमारा ज़्यादा टैक्स भरवा था, मैंने कछु गलत भर जाए, फिगर गलत कछु हो जाए, एक जानकारी भी गलत हो जाए, जवाब नहीं देना पड़ेगा इनकम टैक्स ऑफिस में। एक लाइन गलत हो जाए, जवाब नहीं देना पड़ेगा। एक लाइन कैसे लिखते हो बोलो? जैसे तुम इनकम टैक्स की फाइल में एक चीज़ के लिए जिम्मेदार हो, ऐसे एक परिणाम के लिए जीव जिम्मेदार है। कर्णांत योग उस जिम्मेदारी को चेक करता है, चरणान योग उसको अवेयर करता है, और द्रव्यान योग उसमें आनंद कराता है। मिक्स है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। हाँ अब फिर भी और खूब देखें और फिर भी रह जाए, हो ही जाती, फिर भी हो जाती। अब क्या हो जाती उस समय फिर आपको बुरा नहीं लगता। लेकिन आप हर फाइल में ऐसे लापरवाही करोगे तो क्या होगा, क्लाइंट नहीं मिलेंगे आपको, और आपको विश्वास खो दोगे वहाँ ऊपर बॉस का। कई बार गांधी जी ने ऐसा किया, एक भी आए थे मुसलमान शेख, उनकी गलती हो गई, 20,000 रुपये चुकाना थे और चुका नहीं पाए, भूल गए। अंग्रेजों का ज़माना था, दक्षिण अफ्रीका का व्यापारी था बहुत बड़ा, जहाज़ चलते थे उसके जहाज़, और अंग्रेज नाराज हो जाए तो पूरी जहाज़ जब्त कर लें। अंग्रेज नाराज हो जाए तो पूरा तो फर्म सारी फैक्ट्री सब। अब बेचारा घबरा गया भयंकर, पता लगते से कि 20,000 रुपये चुकाओ, बाकी रहेगा, और हम बन नहीं पाए भाई, अंग्रेज नहीं छोड़ेंगे। डर के मारे बेचारा वो गांधी जी के पास आया। गांधी जी ने उसका पूरा हिसाब किताब देखा, देखो भाई झूठ बोलने से तो काम नहीं चले, इसे गोलमाल करने का हम उपाय नहीं बता सकते, कैसे गोलमाल करें जी हम नहीं बता सकते। ये एक शर्त हो सकती है, अपन चलें अधिकारी के पास और साफ साफ बता दें, पुराने कागज नए कागज, कहाँ चूक हो गई वो बता देंगे, देखो इस जगह चूक हो गई इसलिए हम 20,000 नहीं भर पाए, बाद में हमें ऐसे पता लग गई, मान लेगा तो अपन 20,000 चुका के फ्री हो जाएंगे, और जो दंड देगा तो दे देगा, और क्या करेगा वो, इससे ज़्यादा अच्छा कोई ऐसा लिखा है उसमें। उसको कन्विंस किया, वो किसी और के पास नहीं गया, नहीं गोलमाल करा दे, बोले किसी भी दिन पकड़े गए उस दिन तुम्हारा सब चला जाएगा, अभी तो मारपीट हो जाएगी, दंड दे देगा, 2-4 महीने जेल दे देगा, एक पैसा ले लो, 20 के 25,000 ले लो, बस तो जाओगे। बाकी बाद एक बार झूठ बोलने में फंस गए तो पूरी संपत्ति चली गई। ऐसे ही हुआ, गांधी जी पूरा हिसाब लेके पहुंच गए, उसने समझ लिया हाँ हो जाती गलती, हो जाती कोई बात नहीं, तुमने नीयत साफ थी इसलिए तुमने बता दिया, 20,000 रुपये लेके माफ़ कर दिया, खत्म। सच्ची घटना है, हमें इस घटना ने बहुत सिखाया, नहीं झूठ नहीं बोलो। मुझे कहानी में जब झूठ मुझे नहीं अच्छी लग रही है बात, जब 6 बच्चों को बचा सकता है तो 7वीं को कहानी बचाओ, 7वीं को लेके नहीं जाने पड़ो वसुदेव को, नंदगोप के यहाँ, क्योंकि 7वें नंबर का खतरा था, 6 का इतना खतरा नहीं था। अरे कर्म नहीं बांधे तो उदय कैसे आएगा, हमें इस सिद्धांत है, इसमें समझ में आया। आज इन्हों का भजन है कोई लाख करे चतुराई, चतुराई माने पंडिताई, चतुराई अब अपने यहाँ से लगा लेना, लाख पढ़ लो तो मैं तो भगवान हूँ, तो बने रहो, जहर खाओगे तो फल तो आएगा। सफेद द्रव्यानी को क्या फायदा, कि जो फायदा है कि जहर खाने पर भी आत्मा नहीं मरेगा, जो तो फायदा तो जहर खाने पर क्या होगा कि फिर जो शरीर में होगा वो तो होगा ही, वो तो होगा, ऐसा थोड़ी नहीं होगा। स्वामी जी ऐसे बोलते थे, पोपा बाई नो राज न थे सोचना बेटी बिल्कुल एक है। अपन क्या करते हैं, 200 चर्चा करते हैं तो इनको कभी छूते ही नहीं अपने आप,
ये मैंने सबसे बड़ी गलती देखी अपने जीवन में, अपने दोस्तों को जहाँ के था। पंडित साहब इसको ऐसे बोलते थे, गटर में सुबह सुबह जब नल आते हैं, सुबह घरों में नल आते हैं, तो आप गटर में देखना कभी ऊपर से शीतल निर्मल जल निकलता चला जाता है और नीचे की गंदगी हिलती तक नहीं है। पंडित साहब का दस्तार नीचे से हिलती तक नहीं है। ऐसे इसके स्वाध्याय, पूजा पाठ, सट आवश्यक इतने सुहाने लगते हैं, इतने बढ़िया लगते हैं कि इन जैसा धर्मात्मा कोई ना हुई। लेकिन अंदर का एक पाप, अनंतानुबंधी का, मिथ्यात्व का, कर्तव्य का हिलता तक नहीं है। तो भाई ऐसी पंडिताई छोड़ दो, ऐसी छोड़ दो, पंडिताई नहीं। क्या कह रहे? हमें तो बड़ा अचंभा होता है, तत्व ज्ञान वाला पाप कर कैसे लेता है? कर कैसे लेता है तत्व ज्ञान वाला? मुझे समझ में नहीं आती, मुझे सही में इतनी घबराहट लगती है, पूछो ही मत। कर कैसे लेता है? तुम तो कर भी कह रहे, हम क्या सोच कैसे लेता है? करने का फल थोड़ी है, सोचने का फल है। करना तो कई कारणों से हो सकता है, कोई बात नहीं। राजा ने आज्ञा दे दी, गोली चलाओ, चला दी बहाने गोली, अब क्या करो, कर दिया, बंद नहीं होगा। लेकिन उसने अपने भाव से करा हो तो तब तकलीफ। कोई लाख करे चतुराई, ये करना नहीं हो, कर्म का लेख मिटे नारी भाई। बाकी तो बहुत है, हम तो अपना भजन गा रहे। कोई क्या है अपन, क्या ज्ञायक दृष्टि पाई, कर्म का लेख रहेगा न भाई। ज्ञाय की दृष्टि माने आत्मा ये नहीं, चारों अन्यों से सुस्मित, सुषमा सहित, चारों अन्यों की सुषमा सहित ज्ञाय की दृष्टि है। ऐसी ज्ञाय की दृष्टि नहीं हो सकती। हमारा पति चक्रवर्ती है, 2 रोटी देना भाई क्या, हम चक्रवर्ती पटरानी है, 2 रोटी दे दियो भाई क्या, चक्रवर्ती पटरानी क्या कह रहे थे? ज्ञायक दृष्टि पाई, कर्म का लेख दिखे नारे भाई। भाई मस्ती ऐसे आएगी, बिल्कुल समझ लेना चाहिए। जिस भूमिका में खड़े हो वहां के दोष देखना सीखो। हमसे नहीं कह रहे दोषों में मिलाना सीखो। ज्यादा जे योग छे, दोष तो देखो। दोष नहीं दिखती ना तो एक फॉर्मेलिटी होती, यदि कोई गलती हो तो क्षमा करना। तो पंडित साहब से ऐसा हम बोलते थे तो कहते तो गलती तो है ही नहीं, मतलब गलती होती तो तुम मुझे कहते जब गलती हो गई क्षमा करना। कौन बोलता है बताओ? ये तो बोल देंगे पंडित जी क्षमा करना कोई गलती हुई हो तो। हम कह रहे बताओ तुमसे कौन सी गलती नहीं हुई? हम तो ये कह रहे हैं बता दें, 3 तो वही बता दें, कौन सी गलती नहीं हुई? वो हमने नौकरों से कह दिया था कमरे साफ कर दिए, आपका कमरा सही है। पहली गलती तो यही है, तुमने नौकरों से कराया। तुम्हें हमारे प्रति भक्ति नहीं है, जिन शासन के प्रति भक्ति नहीं है। नौकर अनछने पानी फैला गए, 10-5 बाल्टी फैला था उन्होंने, एक बार लगा दी टोंटी, धोए पूरा। पंडित जी चकाचक लेटरिन में वो डाल गए एसिड, चकाचक। पहली गलती तो यही भाई कि तुमने नौकरों से कराई। हम बता रहे अपनी बात। हमारा पुण्य का उदय क्यों रहता है, मैं ये कह रहा हूँ, बिल्कुल खुल के कह रहा हूँ, पुण्य का उदय मेरा क्यों रहता है। हम जब भी कहीं से लेटरिन माने वो जाते हैं, कहीं से भी तो पूरा दिन लग जाता है। कई बार हमें पूरा कमरा साफ करने में, लेटरिन बाथरूम साफ करने में, दीवार साफ करने में, जाले साफ करने में, चादर अगर जो यूज करते हैं चादर सब धो के सुखाएंगे, बिस्तर धो के सुखा के जाएंगे। ऐसा नहीं हो कि समाज में बिस्तर ऐसे ही रखे रह जाए, उन्हें जी पड़ते जाए। सारे करके जाते हैं, मैंने पूरी झाड़ू पहुँचा, एक पॉलीथीन तक नहीं फेंकना चाहते वहाँ, सारा डस्टबिन इकट्ठा करके रख के आते हैं। मैंने कर्मचारी आए, कोई आए तो जे लगे कितना बढ़िया साफ सुथरा है, किसी ज़रूरत ही नहीं आता। क्यों? हम इसलिए नहीं डर लगता कि हम बहुत बड़े हैं, कोई क्या कहेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन मैंने ये देखा है, मैंने अच्छे विद्वानों को ये देखा है, उनका पुण्य का उदय नहीं था और पूरी ज़िंदगी उन्हें आवास अच्छा नहीं मिला। वो बहुत बढ़िया विद्वान थे, बहुत बढ़िया विद्वान थे। वो हर बार इसी बात पर टेंशन होती थी, मेरे लिए व्यवस्था ही सही नहीं मिलती, मेरा कमरा ही सही नहीं मिलता, कमरा मिलता है तो बाथरूम बाल्टी नहीं मिलती, बाल्टी मिली तो मैली मिली, गंदी मिली। हमने कई बार कोशिश करी, खरिया थाना के पंचकल्याणक में भी कोशिश करी कि उनके लिए कोई कमी नहीं रहना चाहिए। इन्हें लगाया था बिल्कुल, पूछ लो ये बैठे
तुम बेटा तुम अपने हाथों से देखो एक एक गलती ना हो। सब पूरी व्यवस्था कर दी थी कमरे में, लेकिन 10 बजे आने वाले व्यक्ति 1:30 बजे आए क्योंकि गाड़ी भटक गई उनकी। और 1:30 बजे आए, अब बा टाइम तक सब सो गए। आखिरकार 1-2 घंटा परेशान हुए 1:30 बजे रात को। और फिर क्या कहलाता वो, वे सब सो गए बेचारे जो होते गद्दा देवे वाली, और कोई चाबी तालों खोलने वालों को, गद्दा देवे वालों, सब जगह देखा मैंने। मैं इसलिए कह रहा हूँ मैंने शिक्षा ली है, यदि आपके पास पुण्य नहीं है तो भगवान भी व्यवस्था नहीं बना पाएंगे। और पुण्य का उदय हो तो आनंदमती की गाथा पढ़ लो। बताओ आनंदमती को बचाने कौन आया था वहाँ? अरे आनंदमती को छोड़ दे, प्रद्युम्न को इतने से बच्चा था, इतना सा, और वो इतना बलवान था भयंकर, 1 सेकंड तो लग रहे तो, कितने सेकंड लगने थे, लेकिन देखो उसकी आयु प्रबल थी और साता वेदनी थी। उसी समय उसको ऐसी बुद्धि आई, अरे अपन क्यों मारे, अपन तो दबा के चलो अपने आप मर जाए। वो दबा के चलो दबा के चला गया तो सिला ऐसी हिल रही थी, ऐसे श्वास लेने से, और ऊपर से वो विमान आके अटक गया। उन्हें नीचे देखो क्या बात है, हिलका ही रही नीचे जाके देखा तो बच्चा उसी समय रोया। रोना मतलब है कि सारा बच्चा रोया, चट्टान हटाई। अब और कोई आदमी नहीं है, हल को पत्थर, इतनी बड़ी चट्टान कोई नहीं हटा सकता वो ही आया विद्याधर ताकतवर, हटा दी विद्या के बल से, बच्चे को निकाल ली। जरा सोचो तो क्या कह रहे हैं, समझ में आ रहा है? आस पराई मत करो। अब दूसरा प्रवचन होगा कल, आस पराई मत करो, तुम कर्मों की आशा मत करो, ये हमारे इनकी आशा मत करो, ये शरीर हमारा ऐसी आशा मत करो, शास्त्रों की भी आशा मत करो, प्रतिमा की भी आशा नहीं करो। अरे एक आशा करने की जरूरत का है, शक्कर मीठी है, मिठास के लिए किसकी आशा करे? अब बोलो बोलो भाई, शक्कर स्वयं स्वभाव से मीठी है, मिठास के लिए किसकी आशा करे? बोलो ऐसे समझो, काय को आशा करो? पाप करोगे कोई की आशा मत कर लियो, कोई नहीं आएगा बचावे। पापोदय में नहीं सहाय का निमित्त बने कोई। गर्राता क्यों पता है? क्योंकि पुण्योदय में दंड का निमित्त नहीं दिखाई देता। क्या कह गए हम? पुण्योदय में दंड का निमित्त नहीं दिखता, तो गर्राता है कोई क्या कर ले, हमारा बहुत प्रभुत्व है, हमारा बहुत प्रताप है, हमारा बहुत पुण्य है, सब हमें चाहते हैं। नहीं, कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता। फिर कह रहे कोई किसी को नहीं चाहता, तेरा उदय ही अनुकूल होता है, बाकी कोई नहीं चाहता, और उदय ही प्रतिकूल होता है, कोई तेरे से नफरत नहीं करता। क्या बढ़िया लिखा है रत्नगढ़ शाकाचार्य जी में। अन्य की क्या बात करें, उदय प्रतिकूल होने पर स्वयं के विचार भी साथ नहीं देते। आत्महत्या कौन करता है? कौन करता है आत्महत्या? स्वयं के विचार ही साथ नहीं देते। क्या गजब है। यहाँ से लगाना सीखो तो फिर कभी कष्ट नहीं होगा। पत्नी से भी, पत्नी भी तुम्हारी ऐसी हो जाएगी, अरे भैया अरे, अपन हमेशा उसकी कमी देख लेते हैं, अरे अपनी कमी देख के कहो तुम्हें बहुत दुख होता होगा। रामचंद्र जी को पढ़ के देखो, रामचंद्र जी अपनी पत्नी सीता से कह रहे, ही सीता तुमने हमारे साथ आने में क्या सुख मिला, हमसे विवाह ना होता तो तुम सुख से रहती, आज तुम्हें क्या मिला? महल नहीं, गद्दा नहीं, मैंने कुछ नहीं, नौकर नहीं, दास दासी नहीं, तुम्हारी नौकरानी, तुम्हारी महारानी तुम्हें सारा काम करना। और पढ़ के देखो सीता ने क्या जवाब दिया है, पढ़ के देखना कितना बढ़िया जवाब दिया सीता ने। पढ़ना रामचंद्र जी का बहुत पढ़ना, मैंने हम कह रहे, कहने मतलब ये है धर्मात्मा अपनी लघुता बताती, प्रभुता नहीं जाता है। तुम तो पत्नी हो, तुम तो बच्चा हो, तुम तो नौकर हो, प्रभुता नहीं जमाती। हमें तो भाई जी बातें याद आती हैं, नौकरों के भरोसे नहीं रहे, खुद ही चटाई बिछाने लगते, पंचकल्याण वगैरह। हाँ बोलो, मैंने ऐसा पंचकल्याण को में 2-2 बज जाए, 3-3 बज जाए, मैंने हमें तो सही में बड़ी महिमा आती है। लोग कहते अरे अरे नौकर कर देंगे, नौकर कर देंगे। वे बोले भैया हम तुम्हारे सेठों की सेवा करवे नहीं आए,
हम तो आदिनाथ भगवान की पंचकल्याण लगे, उनकी सेवा करवे आए। तुम जब हमसे भाई भूल में कि तुम सेठ किया हो इसलिए कर रहे, हम तो भगवान के दास खूब भक्ति से किया है। गलती हुई है तो उपवास किए, उपवास इतनी बीमारी हो चाहे कछ को, उपवास किए टीकमगढ़ में और मंगलायतन में, मैंने ऐसी पवित्रता के साथ, तब पुण्य होता है, ऐसे भी नहीं हो जाता। समझ में आया कुछ? अब बहुत सोचना सर शांति से, आप लघुता सीखो, दूसरों पे प्रभुता जमाना मत सीखो। यदि आपको अपना पुण्य सुरक्षित करना है तो लघु बन के सोचो, हमारी क्या गलती है, उन्हें भी तो झुकना चाहिए, उन्हें भी तो मानना चाहिए। अरे बे मानेंगे उनके उदय से और भवितव्य से, और तुम मानोगे अपने भवितव्य से, तो मान जाओ, मान जाओ, बस खत्म। पुराणों को पढ़ के देखना, आप जितने महापुरुष मोक्षगामी हुए उन्होंने अपना दोष स्वीकार किया, दूसरों को दोष नहीं दिया। पढ़ लो अंजना को, पढ़ लो पवन कुमार को, सीता को पढ़ लो, किसी को पढ़ लो, उठा लो, पूरे पुराण पढ़ के देखो। धर्मात्मा हैं तो अपनी लघुता दिखाते हैं और सामने वाले को दोष नहीं देते। आशा मत करो। दबा के नहीं कर पाओगे, पत्नी को दबा के डांट के फटकार के मार के नहीं करा पाओगे, बच्चों को ऐसे नहीं करा पाओगे। मैंने देखा है माता पिता बच्चों पे बड़ा वो दिखाते हैं, बेटा भूल मत जाइयो, हमने कितना करो तुम्हारे लाए। गलत टोन है आपकी, ऐसे नहीं बोलो बच्चों से, बच्चा बेटा हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाए। अरे पिताजी आपने क्या नहीं किया, क्या नहीं। बच्चा ऐसा बोले तब तो मजा है। शिष्य गुरु से कहे आपने हमें सब कुछ दिया, और गुरु कह रहे हमने कुछ भी नहीं दिया बेटा, तुम्हारी योग्यता ने सब कुछ लिया है, तब तो मजा आए। ए भूल मत जाइयो, हमने तुम्हें कितने साल पढ़ाओ, हमारी समाधि कराने सोच लियो, हाँ, और पालियो हमें, बीमारी में काम करियो, और फिर दोष देने की आदत बहुत गंदी है। फिर से कहते हैं यदि तुमने सही रीति से सब तत्व अभ्यास सहित बच्चों को पाला होता, हमारी गारंटी है बच्चे आपका निरादर नहीं करते, मैंने कोई भी तुम्हारे प्रतिकूल नहीं होता। विचार करना। ओम नमः शिवाय।